हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। जब से आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया है, शॉर्ट नोटिस आया है, तब से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि हमें अब इसकी तैयारी तो करनी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि इसमें कितने मार्क्स लाने होंगे, इसका कट ऑफ कितना जाते हैं अप्रॉक्सीमेट। तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताऊंगी, स्टेट वाइज या स्टेट वाइज रीजन वाइज जिस तरीके से इसका एग्जाम आता है कि कितना कट ऑफ पिछले टाइम गया था और कितना आपको सेफ स्कोर लाना रहेगा। क्योंकि देखिए अप्रोक्सीमेट हम चाहे पिछले 3 से 4 साल का एनालिसिस करके देख ले, इसका जो कट ऑफ है उसकी रेंज जो है वो फिक्स है, क्योंकि इसका एग्जाम का लेवल कंपैरेटिव इजी आता है और बहुत ही कम वैकेंसीज आती है, 10-15 वैकेंसीज भी आती है कई बार तो एक रीजन में। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ का जो कट ऑफ है वो हाई जाता है, हायर साइड पे ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सेक्शनल कट ऑफ कितना गया था वो भी बताऊंगी और ओवरऑल कट ऑफ कितना गया था वो भी बताऊंगी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी सबसे पहले आपको प्रीलिम्स फेस करना रहेगा। इसके साथ ही अगर आप ये वाली एग्जाम्स देना चाहते हैं आरबीआई की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें प्रैक्टिस, क्योंकि इसका जो एग्जाम का लेवल है वो बहुत ईजी आएगा। ज़रूरी है तो सिर्फ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए आप मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। और गाइडली के जो मॉक टेस्ट हैं, अभी जो रिसेंट जितनी भी बैंकिंग एग्जाम्स हुई है उनका जो लेवल है वो काफ़ी हद तक एग्ज़ाम जैसा ही आया है। और गाइडली अभी प्लेटिनम मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन लेके आया है, 7 मंथ्स की इसकी वैलिडिटी है। इसमें प्रीलिम्स के और मेंस के दोनों आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे सारी एग्जाम्स के लिए जितनी भी इस साल आएंगी, और ये आपको सिर्फ 110 रुपीज़ में मिलेगा। और आप अगर हमारा कूपन कोड JAN12 लगाएंगे तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 97 रुपीज़ में मिलेगा, जो बहुत ही कम अमाउंट है। इसमें आप आराम से इसका जो टेस्ट है परचेज कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि जो टेस्ट है वो भी अच्छे आएंगे, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। अब हम बात करें इसके जो कट ऑफ की कि प्रीवियस ईयर में कितना कट ऑफ कौन कौन से रीजन्स में गया था, तो देखिए जो इसका सेक्शनल कट ऑफ है वो पिछली बार इंग्लिश लैंग्वेज का 11 गया था। इंग्लिश का 30 नंबर का पेपर आता है, उसमें 11 सेक्शनल कट ऑफ गया था। न्यूमेरिकल एबिलिटी का 12 मार्क्स गया था और रीजनिंग एबिलिटी का 12 मार्क्स गया था। तो आप समझ सकते हैं ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही मैं बात करूंगी, क्योंकि बाकी कैटेगरी में आप समझ सकते हैं कि इससे कम ही जाता है। तो ये हो गया अनरिजर्व कैटेगरी का सेक्शनल कट ऑफ। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ओवरऑल कट ऑफ कितना गया था, तो देखिए ओवरऑल कट ऑफ जो है वो पिछली बार के कंपैरेटिव में थोड़ा कम गया था, हो सकता है लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो सबसे पहले हम देखें अगर अहमदाबाद का, तो वहाँ का कट ऑफ था 87.25 मार्क्स आउट ऑफ 100। उसके बाद बेंगलोर का भी 87.25 था, भोपाल का 89.5 है, भुवनेश्वर का 90.5 था, चेन्नई का 87.75 था, चंडीगढ़ का 90.75 था, गुवाहाटी का 86 था जो कम है बाकी सबके कंपैरिजन में, हैदराबाद का 90.25 था, जयपुर का 89.25 था, जम्मू का 85.5, ये भी बाकी सबके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन थोड़ी कम रहती है। उसके बाद कानपुर और लखनऊ एक साथ ये एक ही रीजन होता है, 89.25 था यहाँ का, कोलकाता का 90.75 था, मुंबई का 85.25 था। देखिए मुंबई का कट ऑफ भी उतना कम नहीं है, 5 नंबर का अप्रॉक्सीमेट फ़र्क है बाकी स्टेट से। उसके बाद नागपुर का 87 था। नागपुर का भी बहुत सारे लोग नागपुर से भरते हैं क्योंकि वहाँ पे मराठी और हिंदी ऑप्शनल रहती है, लेकिन अब क्या है हर कोई ये सोचेगा कि मैं नागपुर से फॉर्म भरूंगा, तो देखिए नागपुर का कट ऑफ भी बढ़ गया और 87 था नागपुर का कट ऑफ। न्यू दिल्ली का 89.25 था, पटना का 89 था और तिरुवनंतपुरम एंड कोची इनका 86.5 था। तो इन सबको देख के आपको समझ आया होगा कि आपको 85 से 90 की रेंज में तो मार्क्स लाने ही हैं, जो 90 अबव लाएंगे वो सेफ रहेंगे। ये था पिछले साल 2022 का, लेकिन जब मैंने एग्ज़ाम दी थी तब मैक्सिमम स्टेट्स का 90 अबव ही गया था। हो सकता है कि उस टाइम जो एग्ज़ाम का लेवल हो वो ईजी हो और वहाँ मैक्सिमम जो स्टेट्स थी जैसे जयपुर रीजन हो गया, भोपाल रीजन हो गया, यहाँ का तो 94 तक भी गया था या 95, 96 ऐसे भी कट ऑफ देखने को मिले थे उस टाइम। तो आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि अभी पिछले साल तो 85 से 90 के बीच गया है तो हमें इसी तरीके से पढ़ाई करके जानी है कि बस हमारी 90 आ जाए। क्या पता इस बार कट ऑफ 95 चला जाए या 94 चला जाए। तो आपको ये तैयारी करनी है कि आपको जितना हो सके 100% एक्यूरेसी से ही पेपर करना है, जितना हो सके पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि बहुत सारे लोग 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट कर देते हैं।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि 100 अटेम्प्ट करना और उसमें फिर मार्क्स कम आए तो उससे भी कुछ होगा। आप ये कोशिश कीजिए कि अगर आपने 95 भी किए हैं तो सही किए हों, या अगर आपने 90 भी किए हों तो वो सही किए हों। अगर आप ये माइंड में लेके चलेंगे तो नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो हो सकता है कि आपको एक्यूरेसी के थोड़े 1-2 मार्क्स बढ़ के भी मिल जाए। तो हमेशा एक्यूरेसी से करने की कोशिश कीजिए और इस एग्ज़ाम के जितने ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाइए, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है प्रैक्टिस से ही होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप पर कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको और कोई भी डाउट इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।